आज अपन लोग जो क्लास ट्वेल्थ की जो आपके भौतिक विज्ञान है, ठीक है, जो आपकी भौतिक विज्ञान है उसके अपन लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे उन टॉपिक को रट लेना, क्योंकि वो इतने ज़्यादा काम आएंगे हर एक जगह पर कि पूछो मत। अगर आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो फर्स्ट और सेकंड, इनमें से आपके ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, इससे ये चीज़ें क्लियर कर लेना। इम्पोर्टेंट हेडिंगें आएंगी इसके अंदर। टोटल यहाँ पर 20 टॉपिक से मैंने लिया है और इन 20 से आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी एक नई शुरुआत के साथ। अगर वीडियो को अभी लाइक कर देते हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना है पहले। तो क्वेश्चन है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन बनता है। पहले बात तो आवेश होती क्या चीज़ है, तो हमें इसे समझना होगा। आवेश क्या चीज़ होती है इसे समझना होगा। तो किसी भी पिंड में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित होने पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। आवेश क्या होता है पहले ये देखो कि भाई आवेश होता क्या है। आवेश किसी भी वस्तु पर एक तरीके से वस्तु का गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। कैसे? इसमें आकर्षण, अट्रैक्टिव का, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिकर्षण का, ये दो गुण होते हैं एक तरीके से। इसी को अपन लोग आवेश कहते हैं। और किसी पिंड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या संतुलित होने पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रकार क्या होता है? एक तो आपका धनात्मक होता है, ठीक है, एक ऋणात्मक होता है। नियम क्या है? समान आवेश आपस में धकेलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं। समान आवेश हमेशा क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत आवेश हमेशा आकर्षित होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, इस टॉपिक में बस ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ें नहीं है, ये एक तरीके से हमें चैप्टर की नींव मजबूत कर रहा है, ठीक है। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? तो अगला टॉपिक आपका ये कह रहा है जो आवेशों का अविभाज्यता है उसको समझते हैं अपन लोग। देखो, अपन आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। क्यू बराबर होता है एन ई। किसी भी चीज़ में आवेश निकालने के लिए यहाँ पर क्यू बराबर एन ई फॉर्मूला यूज करते हैं। ई क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये ई का आवेश होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एन है वो क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर एन का मान कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकता, कभी भी इसका जो मान है वो बट्टेवे के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। बाकी यहाँ पर दो अपवाद हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। और किसी भी आवेश का मान ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का गुणक होता है, और क्यू बराबर एन इंटू ई होता है। अगला है कि आवेशों का संरक्षण नियम। आवेशों का संरक्षण नियम। संरक्षण नियम क्या कहता है? किसी बंद प्रणाली में कुल आवेश स्थिर रहता है। आवेश न तो उत्पन्न होता है, नहीं नष्ट होता है। किसी स्थिर प्रणाली में आवेश स्थिर होता है, आवेश न तो उत्पन्न होता है, नहीं नष्ट होता है, ठीक है। हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं किसी चीज़ से, न ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है यहाँ पर कि कूलाम का नियम, कूलाम का लॉ। सिंपल सा नियम है। यहाँ पर इसके नियम का कहना जो एफ होता है बल, वो समानुपाती होता है Q1 Q2 के। बल क्या है?
बल इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला होता है, जो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर F का जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो समानुपाती होता है कि Q1 Q2 बट्टे R²। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे जो F है वो बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बट्टे R²। ये जो K है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बल दिशा आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर। हाँ, अगला है 5वां टॉपिक, सुपर पोजीशन का नियम क्या है। सुपर पोजीशन का नियम क्या है? तो सुपर पोजीशन का नियम क्या कहता है, किसी बिंदु पर कुल बल, कोई पॉइंट मान लो, उस पर कुल फोर्स किसके बराबर होता है, व्यक्तिगत बलों का वेक्टर योग, यानी कि व्यक्तिगत बलों का सदिश योग। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र। हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? एक सिंपल सी चीज़ है कि एकांक आवेश में लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जो E होता है वो होता है यहाँ पर F/V के अंदर Q। ठीक है, पॉइंट चार्ज Q के लिए, पॉइंट चार्ज Q के लिए, और इसका अलग होता है जो बिंदु आवेश होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, K Q/V के अंदर R², जो कि इस कूलम के नियम से निकलता है। यहाँ पर पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और बिंदु आवेश के लिए होता है K Q/R²। Q का मान 9 × 10⁹। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इसे हिंदी में लिखते हैं तो क्या होता है, विद्युत, ठीक है, क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इसके गुण समझते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा को दिखाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी कि विद्युत क्षेत्र को दिखाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न सिंपल है कि अगर ये काटेगी तो जो कटान बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, इस पर दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। अगला, धन आवेश से निकलती ऋण आवेश प्रवेश करती है। हाँ, ये जो रेखाएं होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। घनत्व जो होता है वो क्षेत्र की ताकत के बराबर होता है। ठीक है, जो इसका घनत्व निकालते हैं वो इसके क्षेत्रफल की ताकत के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जो आपका विभव है, विभव, ठीक है, विभव V, ये होता है आपका W/Q, यानी कि एकांक आवेश में किया गया ही कार्य। ठीक है, और अन्य फॉर्मूला यहाँ से अपन लोग क्या निकाल सकते हैं कि जो V है, विभव है, वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर K Q/R। ठीक है, और इसका जो SI मात्रक है, इसका जो SI मात्रक है वो होता है आपका वोल्ट। ठीक है, और बाकी जूल पर कूलम हो जाएगा, कार्य का जूल और पर कूलम। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी रट लेना मतलब याद ही कर लेना, आसान ही है, कोई खास नहीं है। अगला है पोटेंशियल और क्षेत्र का संबंध, यानी कि एक तो विभव
ठीक है, और एक विद्युत क्षेत्र। इनका अपन लोग क्या देखने वाले हैं, संबंध। ठीक है, तो इनका संबंध बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, क्या संबंध है इनका कि भैया जो आपका ई होता है विद्युत क्षेत्र, वो होता है माइनस के dV/dr, यानी कि माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि इन दोनों की दिशा जो है विपरीत है। ये उनका संबंध हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा किसी क्षेत्र में जितना तेजी से V बदलता है ई उतना अधिक, यानी कि V जितना बढ़ेगा ई भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो आपकी विभव ऊर्जा है, विद्युत विभव ऊर्जा है। ठीक है, इसको आप यू से प्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला सिंपल है। क्या होता है, Q1 Q2 बट्टे के अंदर R। ठीक है, ये क्या होती है, विभव ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है, विभव ऊर्जा। समान आवेश है। ठीक है, तो रिपल्सन ऊर्जा धनात्मक। समान आवेश होंगे तो क्या होंगे, रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षित, और जो ऊर्जा मिलेगी वो हमें धनात्मक मिलती है। ध्यान रखना, समान आवेश में ऊर्जा कैसी मिलती है, धनात्मक। और विपरीत आवेश में आकर्षण का गुण होता है और ऊर्जा कैसी मिलती है, ऋणात्मक मिलती है। कैसी मिलती है, ऋणात्मक मिलती है। ठीक है, चलो अगला है कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कार्य व विभव ऊर्जा। कार्य व विभव ऊर्जा क्या है, तो किसी चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए जो किया गया कार्य है, ठीक है, वो ही किस में संचित होता है, ऊर्जा के अंदर। ठीक है, किसी कोई आवेश है, वो पहले यहाँ पर था, इसको यहाँ पर ए से बी में ले जाने के लिए किसी आवेश को यहाँ पे कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य किस में संचित होता है, कार्य विभव ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो डेल यू है आपकी परिवर्तित ऊर्जा, जो डेल यू है आपकी परिवर्तित ऊर्जा, वो बराबर होगी यहाँ पर Q गुणा के अंदर VB माइनस VA। अब VB माइनस VA क्या है, A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए टोटल जो आपका विभव है। ठीक है, VB माइनस VA, और गुणा के अंदर आवेश से गुणा कर देना है जो आवेश का मान है, तो डेल यू हमें मिल जाएगी। और याद रखना, जो ये कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का अगर अपन तो मीनिंग देखते हैं तो होता है संधारित्र। क्या होता है, संधारित्र। इसकी परिभाषा ये क्या है, कैपेसिटर की क्षमता वह जितनी चार्ज संग्रहित करता है। ये याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, धारण। ठीक है, ये धारित्र है ना, तो धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। यानी कि ये क्या करता है, धारण करता है। क्या करता है, धारण, मतलब एब्जॉर्ब करता है एक तरीके से। किसका करता है, ये आवेशों का। किसका करता है, आवेशों का। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C बराबर Q बट्टे के अंदर V। ठीक है, एकांक विभव में आवेश क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पर धारिता कहलाता है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई C जो है वो Q बट्टे V के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, समान प्लेट संधारित्र। समान प्लेट जो संधारित्र होता है उसके लिए आपको याद रखना है, जो C होता है, C वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गुणा A बट्टे के अंदर D। याद रखना, यहाँ से 2 पॉइंट ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि जो C है पहला ये क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और C जो है
वो किसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 पॉइंट बन गए यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक है। डी क्या है, प्लेट की दूरी है। ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल है प्लेट का। डी क्या है, प्लेट की दूरी है ना, प्लेट की दूरी ये बीच वाली। और एप्सिलॉन नोट क्या है, 8.85 × 10⁻12 F/m, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, जो आपका एप्सिलॉन नोट है, ठीक है। एप्सिलॉन नोट है, ये होता है फेरेड पर मीटर, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन नोट फेरेड पर मीटर, ठीक है। FM का मतलब कुछ और मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट जो है वो इनके मध्य का परावैद्युत पदार्थ होता है। अब देखो एक बात बताओ, परावैद्युत पदार्थ आप जितना ज़्यादा भरोगे C भी तो उतना ही बढ़ेगा ना, तो ये चीज़ भी काम की है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है ऊर्जा संग्रहित, यानी कि संधारित्र में ऊर्जा भी होती है। क्या होती है, संधारित्र ऊर्जा, ठीक है। संधारित्र ऊर्जा U से दर्शाते हैं। जो U होता है वो बराबर होता है आपका 1/2 CV², क्या फिर यहाँ पर C की वैल्यू रखें तो 1/2 Q/V लगते हैं ना यहाँ पर, तो V से V कट जाता है और QV भी होता है, ठीक है। या फिर इसका अलग फॉर्मूला कि भाई Q की घात 2/V के अंदर 2C भी होता है इसका फॉर्मूला। तो ये इसके 3 फॉर्मूले होते हैं और इन 3 फॉर्मूले से बाहर कोई प्रश्न पूछते ही नहीं है, ये 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर है श्रृंखला संयोजन, ठीक है। जो संधारित्र होते हैं आपके यहाँ पर, जो आपके संधारित्र होते हैं, ठीक है, इनका श्रृंखला संयोजन, ठीक है। ऐसे श्रृंखला में जुड़े होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है देखो, एक तो C1 है, एक C2 है, 2 श्रृंखला में जुड़े हैं, ठीक है, श्रेणी में जुड़े हैं। तो आपका जो टोटल C निकलता है वो निकलता है 1/CS। टोटल CS जो निकलता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ये याद रख लेना, ठीक है। चार्ज Q जो है वो यहाँ पर समान ही होता है, क्या होता है, समान ही होता है। और जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज दोनों के अंदर अलग अलग होता है, जबकि चार्ज दोनों के अंदर सेम ही होता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर वोल्टेज है वो V1 और V2 होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग संधारित्रों में अलग अलग होता है आवेश, जबकि समान होता है। यहाँ पर Q है तो यहाँ पर भी Q होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। तो अगला वाला क्या होता है, समांतर होता है। समांतर कैसे होता है भैया, देखो ये होता है समांतर, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर ही है, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज समान होता है लेकिन आवेश अलग अलग होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, समान होता है लेकिन आवेश क्या है, अलग अलग होता है। यहाँ पर Q1 होता है तो यहाँ पर Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर केवल V होता है, दोनों के अंदर समान ही होता है, ठीक है। बस फॉर्मूला सिंपल है इसका, जो CP निकलता है यहाँ से C1 प्लस C2 निकलेगा। आगे कितने भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे। अगले बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर क्या दे रखा है कि डाइइलेक्ट्रिक पता ही है क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक होता है यहाँ पर परावैद्युत। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, परावैद्युत। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ जो इन दोनों के बीच में भरा जाता है, ठीक है। कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक डालने से C बढ़ता है, मतलब धारण करने की क्षमता धारित्र कहलाता है, लेकिन जो इसके अंदर परावैद्युत डालते हैं तो क्या बढ़ती है, धारिता बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर अगर परावैद्युत डालोगे तो धारिता बढ़ती है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, C जो है वो बराबर होता है K गुणा के अंदर C0 के, ठीक है। K यहाँ पर क्या, डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक है, क्या है, डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक है। और C0 क्या है, डाइइलेक्ट्रिक बिना, यानी कि अगर ये डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ नहीं डाला होगा तो C0 शुद्ध अवस्था में होगा और K यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक आता है जो गुणा होता है, ठीक है। तो C जो है ये डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद में है तो ये गुणा हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, तो हमेशा डाइलेक्ट्रिक डालने से सी जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। तो अगला क्या दे रखा है कि ऊर्जा डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के साथ जो यू होती है वो होती है आपकी 1/2 CV²। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये पीछे भी पढ़ लिया है। डाइलेक्ट्रिक डालने से ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है, या घटती है वोल्टेज या चार्ज के अनुसार। ठीक है, अब एक बात बताओ, सी आप कितना ही बढ़ा दोगे, ठीक है, लेकिन वी का बढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, और आवेश यू जो होती है ये होती है 1/2 क्यू वी भी होती है, तो आवेश पर भी निर्भर करती है, वोल्टा भी निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि ये फिक्स नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से ऊर्जा हमेशा बढ़े। ये किस पर निर्भर करती है, एक तो वी पर करती है, एक सी पर करती है और एक क्यू पर करती है। इन सभी पर निर्भर करती है। मान लो कि क्यू 0 है आपका, यहाँ पे मान लो वी 0 है आपका, सी कितना है बढ़ा दो ना, सी कितना है बढ़ा तो यू तो 0 ही रहेगी ना, यू तो नहीं बढ़ेगी ना। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्स। क्या है महत्वपूर्ण टिप्स? ये बहुत काम की चीज़ है, ये आप पर के जो न्यूमेरिकल है उनमें काम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि E = 0 बिंदु 2 विपरीत आवेशों के बीच वह बिंदु है जहाँ पर E 0 होता है। ठीक है, यानी कि E जो है वो 0 कब होगा कि 2 विपरीत आवेशों के बीच वह बिंदु है जहाँ पर E 0 होता है। ठीक है, सीरीज। ठीक है, Q होता है समान, V होता है अलग अलग, पैरेलल के अंदर V समान होता है, Q अलग अलग होता है। अब ये कहाँ की चीज़ है वो देखते हैं। अपन ने ये पढ़ा था, एक तो सीरीज वाइज ऐसे, ठीक है, एक होता है पैरेलल ऐसे, है ना। अभी पढ़ा था CS और CP। ठीक है, ये आपका CP, ये आपका CS। यहाँ पर देखो V1 और V2 होता है, जबकि Q होता है। और दूसरे वाले के अंदर आ जाओ, यहाँ पर क्या होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, लेकिन केवल क्या होता है, V होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टिप्स है। यहाँ पर E = 0 2 विपरीत आवेशों के बीच वह बिंदु है जहाँ पर E 0 होता है। ठीक है, चलो जैसे कि 2 आवेश है, प्लस वाला और माइनस वाला। ठीक है, आप इन दोनों आवेशों के बीच में E = 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर E 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का लास्ट है, इसके अंदर संक्षिप्त सूत्र याद करने का सूत्र है। क्या है, याद करने का संक्षिप्त के अंदर। ठीक है, कैसे है तो देखो, कूलाम का लॉ पता है कि F बराबर क्या होता है, यहाँ पर K Q1 Q2 बट्टे के अंदर R का वर्ग। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, E बराबर अपन 2 फॉर्मूले पढ़े थे आज, एक तो था F बट्टे के अंदर Q और एक था आपका K Q बट्टे के अंदर R का वर्ग। अगला वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने K Q/R। अगला यहाँ पर कैपेसिटेंस C जो है वो एक तो होता है Q/V। ठीक है, एक जो आपका सीरीज के अंदर समेशन ऑफ C है, देखो जो सीरीज के अंदर होता है वो क्या जुड़ता है, हमेशा ऐसे जुड़ता है C1 + C1/C2। ठीक है, और पैरेलल के अंदर क्या जुड़ता है, हमेशा डायरेक्ट जुड़ता है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया था अपन ने। और यहाँ पे एनर्जी जो है 1/2 CV² और Q²/2C होती है, ये भी पढ़ लिया। तो आज के लिए बहुत है इतना, और ये दोनों चैप्टर की नींव है। क्या है, दोनों चैप्टर की नींव है। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।